जया प्रदा का भावुक खुलासा, श्रीदेवी के जाने से खुद को अकेला महसूस करती हैं। पिछली सदी के 9वें दशक में हिंदी सिनेमा ने दो चर्चित अभिनेत्रियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा। ये अभिनेत्रियां श्रीदेवी और जया प्रदा। दोनों की अदावत के बारे में खूब लिखा गया और खूब किस्से दोनों के मुकाबले के सुर्खियों में रहे। लेकिन पहली बार अभिनेत्री जया प्रदा ने अपने इस लाग डपट पर दुख जाहिर किया और इस बात पर भी अफसोस जताया है कि साथ काम करते हुए दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं होती थी। एक म्यूजिक रियलिटी शो में पहुंची जया प्रदा के सामने शो के प्रतिभागियों ने उनकी फिल्मों के तमाम गाने पेश किए। अपनी पहली हिंदी फिल्म सरगम का गाना डफली वाले डफली बजा सुनकर जया प्रदा काफ़ी भावुक हो गईं और फिल्म में अपने साथी सितारे ऋषि कपूर की तमाम यादें उन्होंने इस दौर साझा की। तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा के ये हिंदी रीमेक 1989 में रिलीज हुई। तेलुगु फिल्म ने जया को दक्षिण में सुपरहिट बनाया था और हिंदी फिल्म ने उन्हें यही रुतबा हिंदी सिनेमा में भी दिलाया। 1979 में ही श्रीदेवी ने भी फिल्म 16वां सावन से डेब्यू किया था, लेकिन उनको स्टारडम मिला 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मतवाला से। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में इसके बाद एक हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। अब जया प्रदा से इस बारे में बात चलने पर वह कहती हैं कि श्रीदेवी और उनके बीच कभी कोई भावनात्मक नाता नहीं रहा। सेट पर भी वे कभी एक दूसरे से कोई ध्यान नहीं देते थे। श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते के बारे में जया प्रदा कहती हैं, हमारे बीच कभी कोई आपसी मतभेद नहीं है रहे, लेकिन हमारी केमिस्ट्री कभी मेल नहीं खाई। हमने कभी एक दूसरे को आंख में आंख डालकर नहीं देखा, क्योंकि कपड़ों से लेकर डांस तक हम दोनों के बीच काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। जब भी हमें सेट पर एक दूसरे से मिलाया जाता था तो हम एक दूसरे को नमस्ते कहकर आगे बढ़ जाते थे। जया प्रदा ने इस दौरान वह किस्सा भी साझा किया जब उन्हें श्रीदेवी के साथ एक ही मेकअप रूम में बंद कर दिया गया। वह बताती हैं, मुझे अब भी याद है कि फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और राजेश खन्ना ने करीब 1 घंटे तक हमें मेकअप रूम में बंद कर दिया था, लेकिन हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। आज वो हमारी बीच नहीं है तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही मेरी जानी मानी कॉम्पिटिटर थी। यदि वे कहीं से मुझे सुन रही हैं तो इस मंच के जरिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, काश हम एक दूसरे से बात कर पाते। सुशांत की जिंदगी पर बेस्ड फिल्मों का मामला, शशांक के डायरेक्टर का दिल्ली हाई कोर्ट में हल्फनामा, कहा हमारी फिल्म आउटसाइडर के संघर्ष पर बेस्ड। अपकमिंग फिल्म शशांक के डायरेक्टर सरोज खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी फिल्म दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बेस्ड नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले सुशांत के पिता कृषि किशोर सिंह हाई कोर्ट में याचिका लगाकर सुशांत की जिंदगी पर बेस्ड या इससे मिलती जुलती फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की थी। इसमें शशांक के मेकर सरोज मिश्रा को डिफेंडेंट नंबर 7 बनाया गया था। हल्फनामे में मिश्रा ने दिया तर्क। मिश्रा की ओर से दाखिल किए गए हल्फनामे में लिखा गया है, डिफेंडेंट नंबर 7 की फिल्म शशांक पूरी तरह बॉलीवुड के आउटसाइडर्स और उनके संघर्ष पर बेस्ड है। थीम और कहानी 4 युवाओं पर बेस्ड है। डिफेंडेंट नंबर 7 खुद भी बॉलीवुड में मुंबई से बाहर से आए लोगों के संघर्ष का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म के टाइटल शशांक और सुशांत सिंह राजपूत के नाम में भी काफ़ी अंतर है। अभिनेत्री वरीना हुसैन ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा, कहा ढोंग छोड़ दिया। वरीना हुसैन ने आगे आखिरी बार पोस्ट में लिखा है। वरीना हुसैन लिखती हैं कि यह मेरा आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट है, लेकिन मेरी टीम मेरे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना जारी रखेंगे ताकि आप सभी को मेरे काम के बारे में अपडेट मिलती रहे। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, आमिर सर की भाषा में ढोंग छोड़ दिया। बता दें कि पिछले साल भी वरीना ने सोशल मीडिया से 1 महीने का ब्रेक ले लिया था। तब इसे उन्होंने सोशल मीडिया डिटॉक्स कहा था।